तो बच्चों प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या कहा गया है, हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD और उसमें AB भुजा CD के क्या है, समांतर है और AB की लंबाई CD का कितना गुना है, 2 गुना है। तो आगे क्या करना है, AOB, ठीक है, AOB त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया बच्चों, समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। इसमें AB भुजा CD के समांतर है ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तथा AB की जो लंबाई है वो CD का 2 गुना है, मतलब AB बराबर 2 CD है। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इन दोनों का क्या रेशियो यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लोग आकृति देखेंगे कि आकृति बेसिकली किस तरह से बन रही है और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो हम ऐसा बना लेते हैं कि हमारे पास ये दिए हुए प्रश्न के अनुसार एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, दिख रहा सबको, प्रश्न के अनुसार ये आकृति हम लोगों ने बना लिया है। अब इसका नामकरण हम करेंगे ABCD। तो यहां मैं ले लेता हूं बेटा ABCD। ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है बच्चों वह DC यानी कि CD के समांतर है, पहली बात। दूसरी, जो AB का लंबाई है ना, AB की जो लंबाई है ना वो CD वाले का कै गुना है, 2 गुना है। मतलब CD जैसे 2 टुकड़े अगर जोड़े जाए तो वह AB के बराबर हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ। बोलो, बात समझ में आया। चलिए अब आगे क्या करना है कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का अनुपात निकालना है। लेकिन ये O कौन है बाबू, तो O है इनके विकर्णों का कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। मतलब हमको क्या करना होगा, इन समांतर समलंब चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाना पड़ेगा। तो ये एक विकर्ण हो गया AC और ये दूसरा विकर्ण हो गया क्या, DB। ठीक है, और इन दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु क्या है बेटा, तो हमने उसको मान लिया है O। समझ में आया कि नहीं आया। अब वहां त्रिभुज क्या बना है देखो, AOB दिख रहा है सबको, yes, AOB तथा COD यानी ये ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है और ये नीचे वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का रेशियो यानी कि अनुपात हम सभी को क्या करना है बच्चा लोग, ज्ञात करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो AOB त्रिभुज है और COD त्रिभुज है, यह दोनों समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, तो आप सभी का इनमें क्या विचार है, हाँ या ना? क्या यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? आइए देखते हैं कैसे। जी बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे समझो पहले। यहां पर यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर इसको कोण नंबर 1 माने तो ये भी कोण नंबर 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो रेखाएं इस तरह से काटते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण से यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे बेटे? पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो DC है ऊपर वाली रेखा और AB यानी कि नीचे वाली रेखा है, ये दोनों समांतर हैं और उनके एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, काटे, तो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के, इसको कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण से ये दोनों क्या होंगे? बराबर। मतलब ये DC और ये AB समांतर है और AC तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो होगा बेटा वो इस कोण के क्या है? बराबर। अगर इसको कोण नंबर 2 कहें तो ये भी कोण नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया?
तथा इसी तरह से इधर देखो ये DC जो है AB के समांतर है तथा DB एक तिर्यक रेखा है, DB एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ये भी कौन सा कोण है बच्चों? एकांतर कोण। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो एंगल है अगर कोण नंबर 3 का है तो ये भी कोण नंबर 3 ही होगा और यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि AOB तथा COD के तीनों संगत कोण आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है, और यदि किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो समरूपता की कसौटी AAA से, AAA यानी कोण 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 से वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? क्या होंगे? समरूप होंगे। इस बात को मैं यहां लिखता हूं, देखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? देखो इसका ये वाला कोण, इसका नाम है AOB, कोण AOB बराबर होगा कोण COD। COD क्यों बराबर होंगे? यहां आप लिख लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों कोण के भी मान आपस में बराबर होंगे। कोण कहां से लिखेंगे? OCD, OCD बराबर होगा कोण OAB। OAB क्यों बराबर होंगे? बोलो, एकांतर कोण से बराबर होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, तीसरी बात, ये वाले कोण भी बराबर होंगे। कोण OBA, OBA बराबर होगा कोण ODC। ODC क्यों बराबर होंगे? ये भी एकांतर कोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे समरूपता। ठीक है, क्या? समरूपता की कसौटी क्या? AAA से त्रिभुज AOB जो होगा बेटा वो समरूप होगा त्रिभुज COD। इतनी बात से सहमत हुए? अब आगे कुछ नहीं है बेटा, सीधे आपको क्या करना है, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात में क्या संबंध होता है ये तो सबको मालूम ही है। नहीं मालूम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या कह सकते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यही निकाल देते हैं। ये चलो यही लिख लेते हैं, नीचे दिख रहा है, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट लगा दिया जाता तो भी वो ठीक था, बिल्कुल आंसर आ जाता, लेकिन हमको ये जानना जरूरी था कि जो AOB और COD है ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि ये जो फॉर्मूला, ये जो प्रमेय लागू हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ समरूप त्रिभुजों पर लागू होगा। बोलो, बात समझ में आता है सबको? तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज AOB का एक संगत भुजा लेते हैं। त्रिभुज AOB में कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा कौन है? AB। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत? और बटा में क्या बेटा? COD। तो त्रिभुज COD में कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा लो, क्योंकि इस त्रिभुज में कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा लिए है तो इसमें भी कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा ही लेंगे, तभी तो संगत भुजाएं होंगी। तो यहां कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा कौन है? CD या DC का स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, अब यहीं पर आगे लगा दीजिए, ऊपर यानी अंश का भी वर्ग है, हर का भी वर्ग है, तो आप लिख सकते हैं AB बटा CD का होल वर्ग लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक संबंध हम लोग को दिया गया, ये देखो जरा आप लोग, AB बराबर
2 CD। तो जहां पर बेटा AB है ना वहां लिख दो क्या 2 CD और बटे में कौन है CD का होल स्क्वायर। ये नीचे लिखने चाहिए था लेकिन हमने नहीं लिखा, स्पेस नहीं है। तो अब क्या होगा सीधी सी बात, CD से CD कैंसिल, नीचे 1, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बेटे और 1 का स्क्वायर यानी कि अनुपात 4/1 यानी 4:1। अब बताइए क्या इसके लिए आपको बर्गर पिज्जा खाने की जरूरत पड़ेगी? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा बेटा वो कितना होगा 4:1 होगा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए फटाफट नोट करो इसको। स्टॉप। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। देखो आप लोग पुस्तक में एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E है। आप लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC दोनों क्या हैं समरूप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC के कौन मध्य बिंदु D तथा E हैं। ठीक है, आकृति भी बना लिया जाए। ये रहा हमारे पास एक त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है ABC बराबर। अब देखो इसमें इस त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। यानी AB का मध्य बिंदु यहां है कौन D और AC का मध्य बिंदु मान लिया जाए यहां है E। ठीक है, अब इन्हें आप मिला दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, यह जो D है बच्चों यह AB का मध्य बिंदु है, मतलब AD लंबाई AB का कौन होगा बोलो आधा होगा, और AE लंबाई AC का कौन होगा आधा होगा। ठीक है, तो अगर ये दे दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AB का मध्य बिंदु अगर D है तो आप लिख सकते हो AD जो होगा AD जो होगा वह AB का कौन होगा बच्चों AB का आधा यानी AB/2। बोलो बात बराबर है। या AB को अगर बटे में ले आए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AD/AB बराबर 1/2। होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तथा जो E है वह AC का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं तथा E जो है बेटा वो AC का मध्य बिंदु है, तो AE की जो लंबाई होगी AE जो है वह AC का कौन है आधा होगा। ये तभी संभव है जब E AC का कौन हो मध्य बिंदु हो, तथा AE की जो लंबाई होगी वह AC का आधा। AC को बटे में लाएंगे तो AE/AC बराबर 1/2। ठीक है, बस अब इसके बाद बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग को सिद्ध करना है क्या, उसको मैं रेड से दिख देता हूं। सिद्ध करना है या दर्शाना है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन लिख देता हूं। देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज त्रिभुज ABC यानी ये नन्हा वाला जो त्रिभुज है ये मन्ने वाले यानी बड़े वाले त्रिभुज का कौन है समरूप है। ठीक है, चलिए सीधी सी बात। ठीक है, और उपपत्ति ले लीजिए या कह दीजिए कि हल कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ ले लीजिए। क्या है बच्चों समझो, अगर हम आपसे कह, वैसे ही कुछ करना है ही नहीं, अब इसमें कुछ करना नहीं है तो काहे के लिए पढ़ रहे हैं, करना है। देखो 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 समझो, एकदम स्पष्ट है कि AD और AB का अनुपात 1/2। ठीक है, AE और AC का अनुपात भी 1/2।
तो इन दोनों छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज तथा छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं कि नहीं? दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समझो बेटा, ए डी बटा ए बी बराबर कितना? 1/2। समझो, देखो यहां से कैसे आया है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तथा साथ ही ए ई और बटा ए सी बराबर 1/2। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दाहिना दाहिने के बराबर मतलब बायां बाएं के बराबर होगा। अतः इसका भी अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2। तो क्या ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? अतः लिख सकते हैं AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC। कुछ बात समझ में आया? ठीक है। यहां से तथा थोड़ी सी बात और ध्यान रखो, तथा कोण A जो है ना बेटा, वह कोण A के बराबर। ऐसा क्यों मैंने लिख दिया? क्योंकि यह दोनों ही त्रिभुजों का बोलो कौन है? बोलो कौन? उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। कॉमन एंगल है बेटा। छोटे वाले त्रिभुज का भी ये वाला कोण है और बड़े वाले त्रिभुज का भी यही कोण है। तो अब समझिए, देखिए क्या है कि इसका इस भुजा का इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ, इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहां देखो, इस दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उस संगत भुजाओं को अंतर्गत करने वाला जो कोण है ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर दो त्रिभुजों के दो भुजाओं के संगत अनुपात और उनके बीच वाला संगत कोण आपस में बराबर है तो समरूपता की कसौटी यस ए यस, दो साइड और बीच वाला एंगल यस ए यस, ठीक है। यस ए यस से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए? तो बस आपको अब बस क्या लिख लेना है? अतः, ठीक है, समरूपता की कसौटी क्या? यस ए यस से, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC। बस यही तो प्रूव करना था लल्ला। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक तरीका और जिससे प्रूव कर सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था 9th लेवल से कि अगर किसी त्रिभुज की, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज मतलब ABC की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा। यानी कि ये जो रेखा है DE जो है ना, DE जो है वह BC के क्या होगा? समांतर होगा। और अगर समांतर है, देखो DE BC के समांतर, उनको तिर्यक रेखा काट रही है तो यह कोण इस कोण के संगत कोण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण नंबर 1 तो ये कोण नंबर 1, ठीक है। और ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये कोण नंबर 2 तो यह कोण भी आपस में बराबर, ये भी कोण नंबर 2 और यह तो दोनों का उभयनिष्ठ कोण है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ए से इस त्रिभुज के सभी संगत कोण बड़े वाले त्रिभुज के सभी संगत कोण के बराबर है, इसलिए समरूपता की कसौटी ए से दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आप उस तरह से भी प्रूव कर सकते हो, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रूव कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। अभी आप लोग इतने अनुभवी हो गए हैं, जानकार और समझदार हो गए हैं, तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो आपको अच्छे से मालूम है, ज्ञात है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्नावली 6D के अगले और आखिरी क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, ठीक है। यदि AD व BC का प्रतिच्छेद बिंदु O है तो हम लोग को सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसका अनुपात जो है AO बटा DO के बराबर होगा। और इसके लिए आकृति भी दिया गया है आप लोग को किताब में, ठीक है, वो आकृति हम यहां बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हैं। BC, ये आधार है BC, एक ऊपर और एक नीचे दो त्रिभुज बने हैं, इनका नाम है BAC या ABC, और नीचे वाला जो त्रिभुज है इसका नाम है BCD, ठीक है, ये दिख रहा है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात आप लोग को निकालने हैं, ठीक है। और इसके लिए एक बात और कहा गया है कि जो BC और AD हैं, ये जो BC और AD हैं वह दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काटते हैं? O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सिद्ध करना है कि इस ABC त्रिभुज और BCD यानी नीचे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात AO बटा DO के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए इसके लिए छोटा सा हम लोग को रचना करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। रचना क्या है बच्चों? हम लोग क्या करेंगे, बिंदु A व D से इस BC भुजा पर लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? लंब खींचेंगे। तो लिखता हूं मैं, बिंदुओं A व D से भुजा BC पर यहां से लंब खींच दो। मान लिया जाए ये जो है एक ऐसे एक लंब हो गया। अब हालांकि देखने में नहीं लग रहा, वो अलग बात है। इसका नाम रख दे कुछ यम, AM, और यहां से सामने वाली भुजा इस पर लंब डाल दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए N। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिंदु A से BC पर लंब AM, ये लंब है मतलब 90 डिग्री का है, और D से BC पर लंब DN, यानी कि ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बिंदुओं A व D से भुजा BC पर लंब क्रमशः AM तथा ये AM तथा DN क्या किया बच्चों? खींचा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम लेंगे उपपत्ति और आप लोग को ज्ञान के सागर में गोता लगवाते हैं। देखिए समझो, ये दो त्रिभुज छोटा सा बना, समकोण त्रिभुज हैं दोनों, ठीक है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये 90 डिग्री है रचना से, ये भी 90 डिग्री है रचना से, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, देखो बेटा, त्रिभुज या समकोण त्रिभुज AMO तथा समकोण त्रिभुज DNO में दिख रहा है सबको? बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्या क्या आपस में बराबर है। कोण AMO बराबर होगा कोण DNO। क्यों बराबर होगा? प्रत्येक 90 अंश है। कहां से? रचना से। कहां से लल्ला? रचना से। ये जो AMO यानी कि ये वाला कोण DNO यानी कि इस वाले कोण के बराबर होगा। कहां से बेटा? रचना से, ठीक है। तथा कोण AOM यानी कि ये वाला कोण AOM बराबर होगा कोण DON, ठीक है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है। अब बताइए, इन दोनों त्रिभुजों जो छोटे से दिख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं। ये एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया। तो क्या हम इस बात को नहीं कह सकते कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा? और इसलिए समरूपता की कसौटी AA से, ठीक है। दो ही कोण अगर बराबर है तो भी आप कह दीजिए कि समरूपता की कसौटी AA से, कोण से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम लिख रहे हैं अतः, ठीक है, समरूपता की कसौटी क्या? AA से त्रिभुज AMO जो होगा समरूप होगा त्रिभुज DNO। यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, वो इस वाले त्रिभुज को क्या होगा बेटा?
ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दो अगर त्रिभुज, मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो अतः मैं लिखता हूं, अतः इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्या होंगी? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब देखो, समझो, यहां पर देखो यहां पर ये वाला, इसको अगर कोण नंबर 1 मान लिया जाए तो ये भी कोण नंबर 1 होगा। ध्यान से समझो, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है कोण नंबर 1, तो ये भी कोण नंबर 1। अब यहां ऐसा मत समझना कि सर ये एक अंश होगा, एक अंश नहीं है लल्ला, ये कोण नंबर, अरे लल्ला देखो इसको मिटा दे, कोण नंबर यक्स है तो ये भी कोण यक्स ही होगा। अच्छा, यक्स के सामने वाली भुजा एम लीजिए, तो उधर भी यक्स के सामने वाली भुजा डीएन लेंगे। ठीक है, बराबर 90 अंश के सामने वाली भुजा एओ लीजिए, तो इधर भी लेना पड़ेगा 90 अंश के सामने वाली भुजा ओडी या डीओ। ये हमारे बहुत काम की चीज है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा, यहीं पर छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आइए, ठीक है, अब आइए देखते हैं त्रिभुज BAC, यानी कि आधार BC पर जो ऊपर बना हुआ त्रिभुज BAC है या ABC है, तथा नीचे वाला त्रिभुज BCD दिख रहा सबको, बड़ा वाला, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, BAC, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला BCD, ये एक ही आधार BC पर बने हुए कोण है। तो आइए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया ABC, तो मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं अगर उसका आधार और उसका शीर्षलंब हमको मालूम है। तब जब हम लोगों ने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात किया था या प्रमेय 8 को प्रूव किया था, तो वहां पर हम लोगों ने लगाया था किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। याद आया सबको? अच्छा, अब देखो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे 1/2 आधार गुणे, सिर्फ ऊंचाई मैं लिख दे रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम है, ऊंचाई में लंबवत ऊंचाई याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लल्ला 1/2 आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या लिया है? BC, क्या? BC। ठीक है, और लंबवत ऊंचाई क्या है? AM है या फिर AO है? कौन है? लंबवत, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, AM। क्या लल्ला? AM। ये आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसको छोड़ो यहीं पर। इसी तरह से नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, जैसा कि यहां दिया है DBC दिया, सॉरी DBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, वही चीज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार। इस DBC त्रिभुज का आधार क्या है? BC, और गुणे ऊंचाई BC, गुणे ऊंचाई क्या है? लंबवत ऊंचाई DN है। क्या है लल्ला? DN। इसको भी ध्यान में रखो, और इन्हीं क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो सीधी सी बात, मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको कोई समीकरण मान ले, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 में 3 से भाग कर दीजिए या इनका अनुपात निकाल लीजिए, तो क्या मिलेगा? ये तो बाएं साइड हो गया, दाहिने साइड देखें 1/2 BC गुणे AM होगा कि नहीं होगा लल्ला? नीचे 1/2 BC गुणे DN। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब देखो यहां 1/2 से 1/2 की निर्मम हत्या, BC का BC से निर्मम हत्या। अब क्या हो गया हत्यारो? देखो सॉरी, AM बटा
dn, am बटा dn आ गया कि नहीं आ गया? am बटा dn, अब यहां देखो am बटा dn, am बटा dn किसके बराबर है? अरे देख के बताओ, ऐसे नहीं बताओ, देख के बताओ। am बटा dn ao बटा do के बराबर, यानी कि ये जो आ रहा है am बटा dn, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा? ao बटा do। ये आ गया है कौन? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब जरा गौर से देख करके बताइए, क्या हम लोगों को यही प्रूव करना था क्या? नहीं, फिर से देख के बताओ, यही प्रूव करना था क्या? अब क्या इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए कोई सेब खाने की जरूरत नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। सो बेटा प्रश्नावली 6D के समापन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 6E के जो प्रमेय है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। सो इसी के साथ बस इतना ही, तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए ऊर्जा और नए जुनून के साथ नए वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत माता की।